प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आकलन 13 करेंगे कक्षा 6 और 7 के लिए। इसमें बताया गया है कि पिन कोड होता है, यानी कि हम जो भी कार्यपत्रक किए हुए हैं ये उसका सार है। तो पिन कोड हमेशा 6 अंकों का ही होता है। यहाँ पर निम्न के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम यानी कि विपरीत। साहसी का विलोम होगा कायर, हार का होगा जीत, शुद्ध का अशुद्ध और सच्चा का झूठा। इस तरह प्रश्न नंबर 3 में जलदान करती हैं, यानी हमने कार्यपत्र 75 में पढ़ा था। यहाँ पर नदियाँ, फसलें, पहाड़ियाँ, मिट्टियाँ, यानी कि जलदान हमेशा नदियाँ ही करती है। निम्न में से उस विकल्प को छांटिए जो समूह से अलग है। डरपोक निडर, जय पराजय, जल पानी, सुख दुख। तो यहाँ पर देखिए कि ये और ये तीनों ही विलोम शब्द है, और ये तीसरा जल और पानी ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पूरे समूह में ये ही समूह अलग है। 5वां है भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है। तो आपने कार्यपत्र 75 पढ़ा, तो इसमें है भारत के गौरव का प्रतीक हिमालय को बताया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में निम्न के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। सिंह, यानी सिंह को हम शेर भी कहते हैं, नाहर भी कहते हैं। आप वनराज भी कर सकते हो, केसरी भी कर सकते हो। गगन को आकाश, नभ, आगे आपको शून्य, व्योम, आसमान ये कर सकते हैं। अगला है कि जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखिए। तो जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां होती हैं, जैसे दस्त हुआ, हैजा हुआ, पेचिस हुआ आदि खराब पानी से बीमारियां होती हैं। 8वां है भारत और हिमालय की कोई दो समानताएं लिखिए। कार्यपत्रक 75 में हमने किए थे। इसमें हिमालय की विशेषता बताएगी विशाल है, अटल है। उसी की भांति भारत की भी यही दोनों विशेषताएं कि भारत भी विशाल है और अटल है। इसके बाद कार्यपत्रक प्रश्न नंबर 9 में निम्न नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर अद्वितीय, कायर, साहस। अद्वितीय का अर्थ होता अनोखा। इसका वाक्य में प्रयोग करें तो ये हवा महल की सुंदरता विश्व में अद्वितीय है। दूसरा है कायर। कायर का अर्थ होगा डरपोक। इसका वाक्य में प्रयोग ये है, कायर युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। अंतिम है साहस को हम हिम्मत कहते हैं, और इसका वाक्य में प्रयोग ये है कि वीरों के साहस को देखकर शत्रु भाग जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 10वां है, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो हमने पिछले कार्यपत्र में किए थे कि हम प्रदूषण को इस तरह रोक सकते हैं कि वातावरण को अशुद्ध करने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको ना करें। जैसे कचरा फेंकना है, शुद्ध पानी में गंदा पानी मिलाना है, धुआं प्रदूषण करना है, पटाखे जलाना है, ये गतिविधियाँ ना करें। अंतिम है नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक कहती मैं चौक हूँ, श्याम पट्ट पर लिखने के काम आता हूँ। तो इसका जवाब डस्टर क्या कहता है, जी मैं भी श्याम पट्ट पर ही काम आता हूँ, लेकिन लिखने के नहीं। चौक कहता है कि मेरा शिक्षण कार्य में उपयोग होता है। तो इसका जवाब डस्टर देती है कि मेरा काम तुम्हारे द्वारा लेखों को मिटाना है। चौक कहती है कि तुम ये क्यों करते हो। डस्टर कहता है जिससे तुम आगे लेख लिख सको। इस तरह आप आकलन 13 का अभ्यास कर सकते हो। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों।